Hello bachon, let's read the question. The question says an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, then it experiences option A force which must be zero, option second a torque which must be non-zero, a force which must be non-zero. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं. तो ये हमारा कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी क्या है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती और मैग्नीट्यूड भी इसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता. तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. यहाँ पे इसकी वैल्यू है E2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, E1 है. ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं. सो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस क्यू और यहाँ पे ये हो गया हमारा माइनस क्यू. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगेगा. तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू इंटू E1 और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, क्यू इंटू E2. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू देखेंगे. तो फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई E. ठीक है बच्चों, Q मल्टीप्लाइड बाई E ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया. ठीक है बच्चों, अब जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क सेकेंड नंबर, जो टॉर्क होगा वो हमारा क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, टॉर्क वेक्टर होता है. सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ के इक्वल लगेगा. ठीक है बच्चों, सो आर क्रॉस एफ के इक्वल लगेगा. अब देखो इस कंडीशन के अंदर जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स, तो इस डायपोल के ऊपर जो एफ नेट होगा, एफ नेट. ठीक है बच्चों, सो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा कि इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. सो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्यू E2, क्यू E2 माइनस क्यू E1. ठीक है बच्चों, क्यू E2 माइनस क्यू E1. तो एफ नेट क्या हो गया कि एफ नेट की वैल्यू E1 और E2 ये दोनों अलग अलग है. ठीक है बच्चों, सो E2 इज नॉट इक्वल्स टू, E2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू E1. अब E2 E1 के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जो एफ नेट होगा, एफ नेट. ठीक है बच्चों, सो एफ नेट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो. एफ नेट हमारा क्या है, जीरो नहीं है. ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं दोनों की क्या है कि दोनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है. ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन अलग है, फोर्स आर नॉट लीनियर. ठीक है बच्चों, सो फोर्स आर नॉट लीनियर, फोर्स आर नॉट लीनियर. सो टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो अब क्या होगा कि जब फोर्स जीरो नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये फोर्स क्या है, लीनियर भी नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. ठीक है बच्चों, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर नहीं लग रहे, तो इस कंडीशन के अंदर टॉर्क भी जीरो नहीं होगा. अगर देखो मान लो लीनियर फोर्स क्या होगा कि जैसे मान लो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. ठीक है बच्चों, और हमारा एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है मान लो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, सो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग गया, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो फोर्स लगेगा यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये क्या लगेगा, नीचे की डायरेक्शन के अंदर. अब ये दोनों क्या हो गए, लीनियर हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि यहाँ पे टॉर्क लगेगा. तो टॉर्क क्या होगा कि यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, टॉर्क हमारा हमेशा लगेगा. और फोर्स हमारा इस कंडीशन के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जीरो. बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के अंदर फोर्स भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क भी हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा. अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है. ठीक है, ए फोर्स विच मस्ट नॉट बी जीरो. ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे केवल फोर्स के बारे में क्यों दे रखा है, क्योंकि हमारा चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टॉर्क हमेशा लगेगा. सो ऑप्शन थर्ड मस्ट
must be non-zero. So option third is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.